बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी फिल्म को स्टाउ के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार काम कर रही है और आतंकवादियों को सजा मिलनी ही चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक्टर का ये वायरल वीडियो, जहां उन्होंने इस हमले को लेकर कई सारी बातें कही हैं। Welcome to ANI. First of all, I just watched the trailer of Costa and it's very promising. आपका कैरेक्टर बहुत promising लग रहा है नवाज जी। क्या आपको इस फिल्म की तरफ मतलब किस चीज़ ने आकर्षित किया कि आपने मतलब इस रोल को चुना? What was the thing that attracted you? से हमारा बहुत पहले वो हो गया था, सुनाई थी मुझे सेजल ने स्टोरी, और चूँकि मैं सेजल के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ। सीरियस मैन हमारी फिल्म थी जो बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, तो एक बिलीव तो था ऑफ कोर्स सेजल पे, भावेश पे। तो जब इन्होंने स्टोरी सुनाई तो ऑफ कोर्स मैंने तो उस वक्त पे हमारा इरादा हो गया था, बट फिर सेजल की कहीं व्यस्तता थी, मैं भी कहीं व्यस्त था, और फिर फाइनली जो है विनोद जी आ गए, तो फिर एक एक्साइटमेंट आया वापस से सबके अंदर, और फिर हमने शूट कर लिया। एंड नवाज जी, आपने कॉस्ता फर्नांडिस का रोल प्ले किया है इस फिल्म में, तो चैलेंजिंग होता है कोई रियल लाइफ कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करना? आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है, जब हम बायोपिक करते हैं किसी कैरेक्टर के ऊपर करते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कॉपी करने के, और कॉपी करते करते क्या होता है कैरिकेचरिस्ट हो जाता है वो। तो हमेशा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमेशा बायोपिक हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा एक्टिंग स्पेशली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिनेमा में कितनी चली है वो, बट बायोपिक हमारे यहाँ एज एन एक्टर बहुत ही रिस्की गेम है। वो पता चल जाता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे अभी तक 2 ही बायोपिक अच्छी लगी, एक बेन किंग्सले की गांधी और दूसरा मिर्ज़ा गालिब की जो नसीर साहब ने किया था। उसके अलावा बायोपिक मुझे अभी तक कुछ समझ में आई नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो ये करते हुए ये डर था कि कोस्ताव की कहीं कॉपी ना हो जाए, लेकिन कोस्ताव भी दिखे, तो इसलिए उनके कुछ ख़ास स्पेसिफिक ट्रेड्स थे या हैबिट्स थी, वो उस पे हमने फोकस किया, और इसलिए उनसे मिलना भी पड़ा, बैठा, बातें की हमने। हम ऑफिस में बैठते थे, बातें होती थी, तो बातें करते करते तो थोड़ा एक ऑब्ज़र्व करता था, किन बातों पे इनको गुस्सा आता है, किन बातों पे इमोशनल हो जाते हैं, क्या इनके दिमाग में है, क्या है लाइफ के इस पड़ाव पे जब वो बैठे हैं तो क्या सोचते होंगे, और उस वक्त पे क्या इनका रवैया रहा होगा, कितनी डेयरिंग थी, ऑनेस्ट थे वो, और देश के लिए कितना पागलपन था, पेट्रियोटिक थे बहुत ज़्यादा वो। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रख के जो है ना, तब इसको तैयार किया गया। Oh, it was fantastic. Actually, I think it's a dream for anybody to get a project like this, because I was very lucky. First of all, I found such a fantastic story to do, and then Nawaz agreeing to act in it, and then when Vinod Bhanushali came on board for a director, there's a lot of pressure, but I never had that pressure from any of them. And also, what was the best part was there was a lot of creative freedom. So we really could do the project with creative integrity. There was somebody that get this actor, put this song, or get this is the way you want. I was given full freedom, so I think it was a fantastic. It was an exceptional, and I just feel sometimes I don't think I'm going to get that experience again. Sometimes you feel bad that because you think who knows, because all the things falling in place happens very rare in your life. To get the best script, the get story, and also I think it was very exceptional for me. And Vinod ji, script का idea कहाँ से आया? ये idea story कहाँ से आया? How did this entire thing come up? तो ये स्टोरी तो सेजल और भावेश लेके आए थे, और जिस दिन सुनाई तो उसी दिन लगा कि हाँ यार, ये स्टोरी लोगों को पता होनी चाहिए कि एक कॉमन मैन अगर अपनी लाइफ के साथ में जहाँ पे उसको इतनी परेशानी आती है, लेकिन वो किस तरह से देश के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड फिल्म देखने के बाद में, मतलब जब आप नवाज भाई को उसमें उस बंदे की स्टोरी करते देखोगे या कैरेक्टर निभाते देखोगे, 5-10 मिनट के बाद में कॉस्ता हुई है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, फिल्म आपने देखी नहीं, आपने खाली ट्रेलर देखा है। जब पिक्चर 1 मई को ZEE5 पे आएगी, तब ये जो मैं बता रहा हूँ वो सब यकीन में बदल जाएगा। एंड नवाज जी, आपसे मैं
small roles in several movies until Gangs of Wasseypur happened. तो आपको नहीं लगता कि आपको वो जो ड्यू है वो काफ़ी लेट से मिला for an actor as talented as you? नहीं वो हर चीज़ का एक वक्त होता है, उसी वक्त पे मिलना था वो मिला। मैं कोई चीज़ उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हूँ कि मेरे को देर से मिला, और देर से मिला दुरुस्त मिला ये होता है ना। और उस बीच में आपका इतना एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, तो अगर मुझे पहले मिल जाता वो एक्सपीरियंस लाइफ का फिर रह जाता ना कहीं, तो अच्छा हुआ कि आज जो भी कुछ है कि कहीं ना कहीं आपका लाइफ का एक्सपीरियंस काम आता है आपके कैरेक्टर्स में। And so like I said कि 1999 में आपने शुरुआत की, तो उस टाइम जब तक आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं मिली थी, उस टाइम के बीच में कहीं तभी आपको लगा कि मेरे को क्विट कर देना चाहिए, मेरे को जैसे रोल्स मतलब मैं जैसे रोल्स करना चाह रहा हूँ मुझे नहीं मैं थोड़ा ना कोई बड़े रोल करने के लिए आया था, मैं तो उसमें भी खुश था। उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है जो सोच के आते हैं भाई मुझे स्टार बनना है, बड़े रोल करने। मैं ये मेरे दिमाग में था ही नहीं, मेरा काम था एक्टिंग करना। चाहे मुझे पेड़ पे करा लो, चाहे रेत पे कराओ, चाहे सड़कों पे कराओ। अगर नहीं मुझे मिलता तो मैं अपना ग्रुप खोलता, जो लोकल ट्रेन है बम्बई में वहाँ पे थिएटर करता या प्ले करना। मेरा काम था एक्टिंग करना, वो मैं कहीं भी कर लेता है। तो इसलिए हमने तो शुरुआत में टीवी सीरियल में भी काफ़ी जद्दोजहद की, बट टीवी में भी काम नहीं मिला। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अब आए हैं अपनी मर्ज़ी का काम करने के लिए आए हैं, थोड़ी तो दिक्कत होगी ना, तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और एक क्वेश्चन है मेरा सर, जैसे बॉलीवुड में लुक्स को भी लेके एक काफ़ी हमेशा एक ऑब्सेशन रहा है कि हीरो को एक सर्टेन वे में देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में उन एक्टर्स को उतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते जो उस स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होते, या जिनके अपीयरेंस ट्रेडिशनल हीरो जैसे नहीं होते? बॉलीवुड में नहीं, सोसाइटी में भी है वो सोसाइटी में जब एक माँ बोलती है ना अपने बेटे को, बेटा बहुत तो गोरी लेके आना, है ना, वहीं से शुरू हो जाता है वो सिलसिला। और ये इसलिए शायद कि वो बरसों से मतलब वो रहा है ना, गोरों का राज रहा है हमारे ऊपर, तो इसलिए रहा है शायद वो। थैंक्स टू मोदी जी, उन्होंने एटलीस्ट ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाया कि यू आर एवरीथिंग, ये वो सब के साला हम हैं, ये वो इस तरह की चीज़ें, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है इन सब चीज़ों को लेके। वरना बरसों से ये होता है कि हम तो गुलाम लोग हैं, 200 सालों में उन्होंने राज किया हमारे ऊपर, तो तो वो रह जाती है। जब भी कोई हम गोरा देखते हैं ना तो उसको हमें लगता है इसके पास पैसा बहुत होगा, जबकि वहाँ चाहे वो झाड़ू देता हो। ये फैक्ट है। आज हमारे जितने भी जो लोग हैं बाहर हैं, इंडियंस, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो यूएस में हो, कहीं भी हो, उनके पास बहुत पैसा वैसा है, ऐसी बात नहीं है। तो आज तो हम लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। और सर आपने काफ़ी बोला है कि आपकी बेटी वो भी बॉलीवुड में, मतलब वो भी शी आल्सो वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। नहीं, अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो अपना वर्कशॉप कर रही है, वो एक्टिंग सीख रही है। देखते हैं बाद में, अगर क्या पता उसका मन हट जाए या हो जाए, लेट्स सी, देखते हैं अभी तो। एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल थ्री ऑफ यू। जैसे पहलगाम में रिसेंटली जो टेरर अटैक हुआ, हमारे इंडस्ट्री से काफ़ी लोगों ने कंडेम किया है। व्हाट इज as someone from the industry, what is that one message that you want to give to the nation, to the people at this moment? I don't think I want to give any message from the industry. I want to give a message as a human being more than anything, because I think all of us are quite shocked and horrified what has happened, and I mean that is all I have, only feelings and emotion, and I don't think there is any message to give, because we all know what it is the government's job to give the message. For us it is to really empathize, sympathize, and we feel the tragedy of what has happened to so many families. आई थिंक जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हमको भरोसा है एज अ भारतीय नागरिक, भरोसा है सरकार पे कि सबको न्याय मिलेगा, और जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनको सज़ा मिलेगी, बस। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने तो कई जगह बोला है, बहुत गुस्सा है और दुख भी है। और जैसे विनोद जी ने कहा कि ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, हम लोग सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, शर्मनाक है ये एक्चुअली। और टू
अतुल कुलकर्णी भी गए कश्मीर एक मैसेज देने की नहीं, इट इज़ सेफ, यू कैन कम हियर. सो उस ऑफ कोर्स चूँकि जैसे आपने कहा कि टूरिज़्म पे बहुत अफेक्ट हुआ है, और उससे भी ज़्यादा जो वहाँ के लोगों का, जो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, उससे भी ज़्यादा वहाँ के लोगों में इस चीज़ को बहुत लेके गुस्सा है. यार हमारे सब भाई हैं, और वो जिस तरीके से कश्मीरी वेलकम करते हैं लोगों को, वो पैसे से भी ऊपर की चीज़ होती है, यू नो. अब वो मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार है हम सब लोगों को लेके उनके दिलों में, कश्मीरी लोगों के दिलों में, वो मैं बता नहीं सकता. इतना इतना इतना. और मेरे ख्याल से जो भी वहाँ घूमने जाता है, जो भी जाते हैं, और जब वो आते हैं, वो कश्मीरियों की इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी वाकई उस लायक हैं, वो तारीफ़ करने के लायक हैं. बट ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसको लेके उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंग्स है कि हमारे ज़मीन पे कैसे हो गया. और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात पता क्या हुई, सिर्फ एक इस इंसिडेंट से पूरा देश एक हो गया. तो मुझे लगता है कितने फ़ख्र की बात है, कितने प्राउड करने वाली बात है हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो. ऑफकोर्स एक दुखद इंसिडेंट पे सब एक हो जाते हैं. थैंक यू सो मच बात करने के लिए. बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम ऑफ कॉस्टो. लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग द फिल्म. Thank you. Thank you very much. On. थैंक यू. 1 मई. Z5. हाँ, Z5. Thank you so much. Thank you.